सबसे पहले गुरु पर्व, गुरु प्रकाश पर्व और 18 दिसंबर संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा की जन्म जयंती के पावन अवसर पर आप सभी सतनामी मानव समाज बहुजन मूल निवासी को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी के गुरु प्रकाश पर्व और जयंती के पावन अवसर पर गुरु घासीदास बाबा जी की जीवन चरित्र, सतनाम पंथ या सतनाम धर्म के उत्पत्ति, सतनामी समाज का गौरवशाली इतिहास और विभिन्न इतिहासकारों का अलग अलग मत, अलग अलग इतिहास जो सवालों के घेरों में खड़ा करता है। सतनामी समाज की इतिहास को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, कैसे घोटाला किया गया है, आइए हम इस वीडियो में पूरे रेफरेंस के साथ और सबूत के साथ जानते हैं, समझते हैं कि गुरु घासीदास बाबा का इतिहास है क्या, वह सही है या फिर गलत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, लाइक कमेंट शेयर करो या ना करो, लेकिन वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट तक जरूर देखें, तभी जाकर पूरा समझ पाएंगे। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो चलें वीडियो में आगे बढ़ते हैं। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। ये आप देख सकते हैं सतनामी इतिहास, कोटमा के सतनामी। इस शाखा के सतनामियों का जन्मदाता स्वामी जगजीवन दास थे। इनका जन्म 1682 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सरहदा नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री गंगा सिंह ठाकुर था। वो क्षत्रिय थे। जगजीवन दास बचपन से ही संत प्रकृति का था, तो उसका मन हमेशा सत्संग की ओर लगा रहता था। पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने बाबरी पंथ में भोला साहेब, बुल्ला और गोविंदा साहेब से दीक्षा ली। इससे उनकी जीवनधारा ही बदल गई। संत भोला साहेब के अनुसार वो जगजीवन के जीवनधारा को बदलने के लिए ही आए थे, क्योंकि पूर्व जन्म में स्वामी जी एक तपस्वी थे। उन्होंने जगजीवन दास को अपने पूर्व जन्म के अनुसार ही योगी होने के भविष्यवाणी की। कहा जाता है कि जब जगजीवन स्वामी ने उसकी भविष्यवाणी की निशानी मांगी, तब भोला साहेब ने नीला तथा गोविंद साहब ने सफ़ेद धागा निकालकर एक दूसरे से मिलाकर जगजीवन दास जी के दाहिने हाथ के कलाई पर बांध दिया। उत्तर प्रदेश के कोटमा शाखा के सतनामी जो जगजीवन दास जी के द्वारा दीक्षित हैं, आज भी अपने दाहिने हाथ की कलाई पर नीला और सफ़ेद धागा बांधते हैं। इसे अगदू कहा जाता है। श्री अभिलाष दास एक कबीर साहू के अनुसार कुछ लोग जगजीवन दास को काशी के एक विश्वासपुरी नामक संत का शिष्य मानते हैं। धीरे धीरे जगजीवन दास जी की कीर्ति फैलने लगी और दूर दूर से लोग आकर उनके अनुयायी बनने लगे। कुछ समय बाद स्वामी जी अपना घर छोड़कर गंगा पर बना कोटमा घाट में आकर रहने लगे। श्रद्धालु जन भी वहां जाकर बस गए। एक घटना के अनुसार जगजीवन स्वामी ने अपनी पुत्री का विवाह राजा गोंडा के पुत्र के साथ किया था। विवाह में राजा द्वारा समीप भोजन करने से इनकार करने पर भट्टे का एक पौधा लगा दिया, जिसे लोगों ने मांस के स्थान पर ग्रहण किया। इस चमत्कार के आधार पर उनके अनुयायी ये विश्वास करते हैं कि निमिष भोजन को समीप में बदला जा सकता है। JEOW ब्रिक्स एवं सरकारी ग्रेजेटियरों के अनुसार जगजीवन स्वामी की मृत्यु सन 1761 में हो गई। स्वामी जगजीवन दास जी सतनाम को ईश्वर के समान मानते थे। उनके अनुसार देव की कार्य और कारण है। उन्होंने वेदों के देव कल्पना के अनुरूप ही देव कल्पना की थी। उनके अनुयायी मांस, मसूर की दाल, बैगन, शराब का सेवन वर्जित करते हैं। ये मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन हनुमान की पूजा करते हैं। ये अवतारवाद पर विश्वास करते हैं एवं राम कृष्ण को
ईश्वर का अवतार मानते हैं। ये लोग हिंदू रीति रिवाज को मानने एवं उनके त्योहारों आदि को मानते हैं। जगजीवन स्वामी अपने अनुयायियों को निम्न उपदेश दिया है। नंबर 1, मानव मानव एक है। नंबर 2, कभी दूसरों पर निर्भर न रहें। नंबर 3, गुरुओं को सर्वोच्च आदर करें या आदर दें। नंबर 4, गुरु के वचनों का पालन करें। दूसरों के प्रति आदर, सहिष्णुता, दान, दया एवं जीवों के प्रति प्रेम आदि की मान्यता भी जगजीवन स्वामी के उपदेशों में है। कहा जाता है कि उनके एक प्रथा भी प्रचलित थी जिसे गायत्री प्रथा भी कहा जाता था। जगजीवन स्वामी एक गृहस्थ साधक थे। निम्न जाति के अधिकांश लोग भी इनके महंत बन गए। श्री जगजीवन स्वामी ने हिंदी भाषा में अपनी रचनाएं लिखी है। इनकी रचनाएं हैं: 1, आत्मनिवास। नंबर 2, ज्ञान प्रकाश। नंबर 3, महाप्रलय। स्वामी जी के शिष्य में इतना साहिब का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बाराबंकी, फैजाबाद, बहराइच जिले में इस शाखा का अच्छा प्रचार प्रसार हुआ था। इस शाखा में जगजीवन के गद्दी का भी प्रचार है। जगजीवन स्वामी की मृत्यु सन 1761 ईस्वी में कोहा ग्राम में हुई। वहाँ उनका समाधि स्थल भी बना है। यह प्रतिवर्ष वैशाख एवं कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। इस जानकारी पर मुझे इतना अवश्य कहना है कि नंबर 1, स्वामी जगजीवन दास क्षत्रिय थे, फिर भी उनका शाखा का वर्णन JEOW वृक्ष ने दी चमार में, क्योंकि अवश्य ही उन्हें किसी भारतीय ने गलत जानकारी दी होगी। वो एक विदेशी थे। उन्हें भारतीय जातियों का ज्ञान नहीं था। उन्हें भारत के किसी कट्टरवादी सांप्रदायिक व्यक्ति के कुप्रभाव में आकर उसके बताए अनुसार लिखनी चला दी। नंबर 2, जगजीवन स्वामी के सतनाम में अधिकांश निम्न जाति के लोग ही दीक्षित हुए। ऐसा क्यों, एक खोज का विषय है। नंबर 3, जगजीवन दास क्षत्रिय थे, फिर उनके शिष्य सतनामी कैसे? यह रहस्यमय प्रश्न है जिनका उत्तर खोजा जाना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि स्वामी जी के सतनाम में विभिन्न जातियों के लोग शामिल हुए। उनके सतनाम में शामिल होने वाले केवल सतनामी कहलाए। इस प्रकार में मानव विभाजन को आवश्यक समझकर उन्हें एकमात्र सतनामी बनाना चाहा। स्वामी जी ने सतनाम को ही मानव मात्र का एकमात्र धर्म माना था और वो इसी के माध्यम से मानव एकता स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने एकत्रित मानव समूह को सतनामी कहा था। इतिहास के पन्नों में सतनामी। नारलौर के सतनामी। एक शोध के अनुसार सन 1543 में बिरभान नामक एक संत ने नारलौर तथा उसके आसपास मेवात तथा हरियाणा में सतनाम पंथ का प्रचार एवं प्रसार किया था। उन्होंने सतपोथी नामक एक ग्रंथ भी लिखा था। इनके इस पंथ में दीक्षित सतनामी मुंडिया कहलाते थे। वो श्वेत वस्त्रधारी सतनाम के उपासक, शांतिप्रिय, अहिंसक, सत्यवादी, स्वाभिमानी साधु थे। उनका नारा सतनाम था। इनका श्वेत ध्वजा था। उनके सादगी, उच्च विचार एवं रहन सहन को देखते हुए कतिपय इतिहासकारों ने ब्राह्मण साधु आदि नामों से संबोधित किए हैं और कुछ लेखक सुदास के वंशज नहीं मानते हैं। उनका मत है कि सुदास के वंशज मेवात के सतनामी कहलाते थे। कुछ लोग नारलौर के सतनामियों का संस्थापक योगीदास को मानते हैं। इतिहास में नारलौर में सतनामी शब्द मुगल कालीन भारत के खितिज पर औरंगजेब के विरोध सतनामी विद्रोह के रूप में लिखा मिलता है। सन 1672 ईस्वी में औरंगजेब के विरोध जाटों तथा सतनामियों का भयंकर विद्रोह हुआ था। इतिहास में लिखा है कि सतनामी तांत्रिक थे। वो युद्ध में अपनी इस तंत्र विद्या का प्रयोग करते थे, जिसके प्रभाव से युद्ध में उनके शरीर पर तलवार, भाले, तीर आदि का कोई असर नहीं होता था। यहाँ तक कि तोप के गोले भी
उन्हें घायल नहीं कर सकते थे। इस अफवाह से शाही फौज घबराकर युद्ध से पहले ही भयभीत हो जाती थी। आमने सामने होती ही शाही सिपाही घबराकर डर जाते थे और बड़े आसानी से परास्त हो जाते थे। सन 1672 ईस्वी में औरंगजेब के साथ इस शाखा के सतनामियों का भयंकर युद्ध हुआ था। उसमें औरंगजेब की सेना का 3 बार हार हुई थी। जब औरंगजेब को अपनी सेना की हार का पता चला तो उन्होंने अपनी सेना के मनोबल को बढ़ाने एवं उनके भय को दूर करने के लिए तथा कौमी कट्टरता को कायम करते हेतु अपने प्रत्येक सिपाही के झंडे में कुरान कलाम ओ फतिहा लिखा। इतना ही नहीं, वह स्वयं युद्ध का संचालन किया। इस भयावह युद्ध में सतनामियों की हार हुई। कहा जाता है कि इस युद्ध में 20,000 लोग मारे गए। इतिहास में लिखा हुआ है कि 3 बार के युद्ध में परास्त होने के बाद औरंगजेब को इतनी बौखलाहट थी कि चौथी युद्ध के जीतते ही सतनामियों के विरोध कत्लेआम का आदेश जारी कर दिया। इतिहास साक्षी है कि कत्लेआम के आदेश के बाद रात्रि का लाभ उठाकर सतनामी जन उस क्षेत्र से पलायन कर गए और उस क्षेत्र में एक भी सतनामी नहीं बचा। इतिहास की विडंबना यह है कि यह सतनामी पलायन करने के बाद कहाँ गए, इसका वर्णन भी नहीं किया गया। इस घटना के संबंध में इतिहासकारों के निम्न मत है, अलग अलग मत है। नंबर 1, ओम प्रकाश केला और प्रभाकर ठाकुर लिखते हैं कि भारतवर्ष के सरल इतिहास पेज नंबर 534 में वर्णन किया है। सतनामियों का विद्रोह, सतनाम से सतनामी शब्द बना है। इस संप्रदाय के लोग दिल्ली से दक्षिण पश्चिम लगभग 75 मील की दूरी पर नारलोर एवं उसके आसपास में रहते थे। एक मुगल सिपाही ने एक सतनामी को साधारण बात पर मार डाला। सतनामी पहले ही आक्रोशित थे। इस घटना को लेकर सतनामियों ने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध में विद्रोह कर दिया। पास पड़ोस के जमींदार भी सतनामियों से आ मिले। उन्होंने नारलोर के मुगल फौजदार को मार डाला। स्थिति भयानक हो गई। औरंगजेब ने स्वयं इस विद्रोह को शांत करने का भार अपने ऊपर लिया। सन 1672 ईस्वी में भीषण युद्ध के बाद सतनामियों की पराजय हुई। औरंगजेब की कड़ाई से वो इस प्रदेश को छोड़कर चले गए और उस क्षेत्र में एक भी सतनामी नहीं रहा। नंबर 2, R.L. शर्मा के मुगल कालीन भारत पेज नंबर 188 के अनुसार सतनामियों का विद्रोह दिल्ली से 75 मील दूर दक्षिण पश्चिम में नारलोर नामक स्थान पर सतनाम के कुछ साधु उपासक रहते थे। यह खेतीबाड़ी का कार्य किया करते थे। एक मुगल पहरेदार ने एक सतनामी को घायल कर दिया, इसलिए सतनामियों ने उस पहरेदार को मार डाला। नारलोर के मुगल फौजदार ने अन्यायपूर्वक उस मुगल पहरेदार का पक्ष लेकर सतनामियों पर अत्याचार करना चाहा। बात बढ़ गई। सतनामियों ने मुगल फौजदार पर आक्रमण करके उसके भी वध कर डाला और नारलोर के हुकूमत पर कब्जा करके भारत में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। किंतु औरंगजेब ने विविध समाधानों से इस विद्रोह का अंत कर दिया। नंबर 3, डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव भारतवर्ष का इतिहास पेज नंबर 638 में सतनामी विद्रोह के संबंध में लिखते हैं कि औरंगजेब के शासनकाल का दूसरा भीषण विद्रोह नारलोर तथा मेवात के जिले में सतनामियों का विद्रोह था। सतनामी शांतिप्रिय धार्मिक लोग थे जो एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे तथा खेतीबाड़ी किया करते थे। वो अपने सिर, चेहरा, भौं तक के बाल मुंडवाते थे, इसलिए उन्हें मुंडिया कहते थे। एक सतनामी किसान और लगान वसूल करने वाले एक स्थानीय मुगल अधिकारी के बीच व्यक्तिगत झगड़े के कारण एक मुगल सैनिक के अनुचित व्यवहार से क्रोधित सतनामियों ने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उन्होंने मुगल सेना पर
अनेकों विजय प्राप्त किया एवं नारनौल शहर और जिले को खूब लूटकर उस पर अधिकार भी जमा लिया। लगातार सतनामियों की विजय ने मुगलों के उस विश्वास तांत्रिक सतनामियों का शरीर युद्ध के अस्त्र शस्त्र के विरोध अभेद हो गए हैं, उसको पक्का कर दिया। इससे शाही सेना भी सतनामियों से कई बार परास्त हो गई। विवश होकर औरंगजेब रहदाज खान के नेतृत्व में तोपखाने से सुसज्जित सेना भेजनी पड़ी। उन्होंने कागजों पर कुरान के कलमा पर आधारित जादू टोने के मंत्र लिखकर सिपाहियों के झंडों में बांध दिया ताकि वो शत्रु के जादू टोने से बच सके। सतनामी बड़े साहसी थे और बड़े साहस से लड़े, परंतु परास्त हो गए। 2000 सतनामी युद्ध भूमि में काम आए और शेष ने आतंकित होकर आत्मसमर्पण कर दिया। इन सभी बातों से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि नारनौल, हरियाणा और मेवात में सतनामी थे जिन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब से भयंकर युद्ध किया, अंत में पराजित हुए तथा कुछ युद्ध में मारे गए, कुछ ने आत्मसमर्पण किए और शेष से चले गए। उस क्षेत्र में एक भी सतनामी नहीं बचा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये सिद्ध होता है कि नारनौल के सतनामी शांतिप्रिय, अहिंसक सतनाम धर्म के पालन करने वाले थे। वो मानव विभाजन को नहीं मानते थे, इसलिए वो साधु होते हुए भी क्षत्रिय के कार्य को अपना लेते थे। वो शांतिप्रिय होने के साथ साथ अत्याचार को सहन करने वाले नहीं थे। अत्याचार को सहना पाप समझते थे, अतः वो इसके विरोध युद्ध करके बलिदान भी हो सकते थे या बलिदान भी हो जाते थे। इन इतिहास के समस्त उदाहरणों में इतिहास लेखकों के मतों से विभिन्नता मेरे मन मस्तिष्क में अनेक शंकाओं को जन्म देता है। जैसे यह कि इतिहासकारों ने सतनामियों को ब्राह्मण वर्ण, साधु संप्रदाय तथा मुंडिया जाति आदि शब्दों से संबोधित किया है, तो यहाँ पर प्रश्न उठता है, नारनौल के सतनामी ब्राह्मण वर्ण के थे तो उनकी जाति ब्राह्मण होना चाहिए। ये सतनामी कैसे? क्या सतनामी एक जाति का घोतक है? यदि उत्तर नहीं तो क्या सतनामी उसका धर्म का नाम था? यदि पहले प्रश्न का उत्तर सतनामी जाति से है तो वह ब्राह्मण वर्ण के कैसे? उन्हें साधु भी कहा गया, फिर वो गृहस्थ कैसे? जिस इतिहासकार ने उन्हें शूद्र कहा, उनके विचारों का क्या कहना? जब एक ही बात को भिन्न भिन्न लेखक अलग अलग बताएं तो वो तीनों सत्यता को छिपा रहे हैं। वास्तविकता यह है कि नारनौल, मेवात एवं हरियाणा के सतनामी सतनाम धर्म के मानने वाले थे, इसलिए वो सतनामी कहलाते थे। इनका नारा सतनाम था। इस तरह कत्लेआम के बाद की स्थिति के वर्णन में भी इतिहासकारों के मत विभिन्नता है। किसी ने लिखा है कि रात्रि का लाभ उठाकर सब के सब चले गए, वहाँ एक भी सतनामी नहीं बचा। किसी ने लिखा है कि 2000 युद्ध में मारे गए, शेष ने आत्मसमर्पण कर दिए तथा भारतवर्ष के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार उस युद्ध के बाद कत्लेआम आदेश से नारनौल में एक भी सतनामी नहीं बचा। या तो शेष सब के सब भाग गए या सब के सब मार डाले गए। उनके अनुसार नारनौल में अब एक भी सतनामी नहीं है। सभी इतिहासकार यह बताने में मौन है कि सब भागकर कहाँ गए। शायद इसी प्रपंच से बचने के लिए कुछ इतिहासकार उनके आत्मसमर्पण की बात लिख दिए हैं। गुरु घासीदास के संबंध में लिखने वाले लेखकों ने अपने लेखों में तथा पंथी गायकों ने अपने पंथी भजन में लिखा है कि सतनामी नारनौल से औरंगजेब के कत्लेआम के आदेश के भय से भागकर छत्तीसगढ़ के जंगली भागों में, जहां औरंगजेब का प्रभाव नहीं था, जा छिपे और अपने प्राणों की रक्षा की। डॉक्टर भगवान सिंह ठाकुर अपने छत्तीसगढ़ के इतिहास के पेज नंबर 8 में लिखा है कि मुगल शासकों ने संपूर्ण भारतवर्ष पर अपना अधिकार जमा लिया था, किंतु छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अपने भौगोलिक स्थिति के कारण
उनके प्रभाव से अछूत था। इसलिए नारलौर से भागे हुए सतनामी उत्तरी पूर्वी छत्तीसगढ़ के जंगलों में छिपकर अपनी प्राणों की रक्षा की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी पुस्तक कबीर पंथ का उद्भव एवं प्रसार के पेज नंबर 78 में लिखा है कि वर्तमान समय में नारलौर शाखा का प्रचार समाप्त हो गया है। दोनों कथनों में ये अनुमान लगाया जाता है कि नारलौर से बहुत संख्या में, लाखों की संख्या में सतनामी छत्तीसगढ़ में बस गए, अतः वहाँ सतनामियों की संख्या नहीं के बराबर है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी उत्तर भारत के संत परंपरा के पेज नंबर 609 में लिखा है कि नारलौर के सतनामी लोग साधारण रहन सहन वर्ण भेद से रहित, समाज साहसी तथा मानवतावादी सिद्धांत के कट्टर थे। ये कथन बड़े महत्व है कि गुरु घासीदास के छत्तीसगढ़ के सतनामियों में दिए गए सभी कथन अक्षरशः परिलक्षित होता है। जैसे गुरु घासीदास के प्रभाव में अनेक जाति के लोग आए और एक ही समाज में जुड़ गए और सतनामी कहलाए। सतनामी होते ही उनके पूर्व की संस्कृति, रीति रिवाज तथा जातियों संप्रदाय अपने आप समाप्त हो गए। नारलौर के सतनामी का नारा सतनाम, उसी तरह से छत्तीसगढ़ के सतनामियों का भी नारा सतनाम गाय है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि नारलौर के सतनामी भागकर छत्तीसगढ़ ही आए। नारलौर और छत्तीसगढ़ के सतनामियों में और भी समानता है। नारलौर के सतनामी, छत्तीसगढ़ के सतनामी। नंबर 1, रहन सहन सादा था। छत्तीसगढ़ के सतनामियों में भी रहन सहन सादा है। नंबर 2, श्वेत वस्त्र धारी सफ़ेद ध्वजा। छत्तीसगढ़ में भी इनका ध्वजा सफ़ेद है और सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। नंबर 3, मानवतावादी थे। छत्तीसगढ़ में भी सतनामी मानवतावादी है। नंबर 4, एकेश्वरवाद को मानते थे। छत्तीसगढ़ में भी सतनामी एकेश्वरवाद को मानते हैं। नंबर 5, जाति पाति वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। छत्तीसगढ़ में भी जाति पाति वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं। नंबर 6, साहसी और कट्टर थे। छत्तीसगढ़ में भी सतनामी साहसी और कट्टर हैं, इसलिए इन्हें क्रिमिनल कौम कहा जाता है। अगले साल की जो बलौदा बाजार का कांड इसका मुख्य उदाहरण है। नंबर 7, अपने ऊपर अत्याचार के विरोध में आवाज़ उठाते थे। छत्तीसगढ़ के सतनामी भी अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का, यहाँ तक कि युद्ध भी कर लेते थे, सशक्त विरोध करते हैं, कभी कभी फौजदारी भी कर बैठते हैं। इसलिए जेलों में इनकी संख्या अधिक है। ऐसे अनेकों समस्याएं सिद्ध करते हैं कि नारलौर से सतनामी छत्तीसगढ़ आए थे। उसी कुल में गुरु घासीदास का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। पंडित सकुलदास घिलहरे जी गुरु घासीदास की जीवनी में लिखा है कि नारलौर से भागे हुए सतनामी छत्तीसगढ़ में आने के बाद अपने आप को रौदासी बताने लगे। शायद उन्हें डर था कि सतनामी बताने पर भी पकड़ लिया जाते और औरंगजेब के द्वारा उनकी कत्ल कर दी जाती। उनके अनुसार मेदिनी दास का पुत्र गोकुल दास हुआ। इस नाम का रहस्य बताते हुए पंडित सुकुलदास ने लिखा है कि मेदिनी दास का पुत्र उनके छत्तीसगढ़ पहुंचने के बाद तथा छत्तीसगढ़ की कन्या के गर्भ में अवतरित हुआ तथा उसी समय में अपने को सतनामी ना बताकर रौदासी लिखा करते थे, अर्थात कुल बदल रहे थे। इस घटना को याद करने के लिए भी अपने नवजात शिशु का नाम दु प्लस कुल प्लस दास दुकलुदास रखा। मेदिनी का विवाह शुक्ली ग्राम में हुआ तथा वही दुकलुदास का जन्म हुआ। सन 1987 में कतिपय इतिहासकारों द्वारा अपनी पुस्तकों में सतनामियों के लिए चमार शब्द लिखे जाने पर गुरु गोसाई श्री दयाबंत दास तथा सतनामी समाज के प्रमुखों के नेतृत्व में भिलाई में रेल रोको आंदोलन किया गया था। इसी घटना को निराकरण हेतु सन 1987 ईस्वी में ही भोपाल में श्री दुर्गादास सूर्यवंशी
कमेटी की स्थापना हुई थी, जिसमें ये सिद्ध किया गया था कि सतनामी सिर्फ सतनामी है। उस कमेटी में छत्तीसगढ़ के अधीनस्थ सभी जिलों के राज्यपत्रों, गेजेटियरों तथा मुगल कालीन इतिहास के सभी पुस्तकों उसे सतनामी के लिए प्रयुक्त अपशब्द हटा देने का निर्णय लिया गया था। उस कमेटी के सदस्यों को उक्त गेजेटियरों की मूल तथा सुधारे गए प्रतियों की फोटोकॉपियां दी गई थी। पंडित साखराम बघेल ने भी अपने गुरु घासीदास महापुराण में सतनामियों का नारलोर से भागकर छत्तीसगढ़ में आने की घटना का उल्लेख किया है। मैंने ये लेख मानव समाज के अंतर्गत संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा की सतनाम धर्म के अनुयायी सतनामी समाज के प्रबुद्ध जनों के सोचने, समझने, निर्णय लेने के उद्देश्य से लिख रहा हूँ। जो सतनामी होंगे और जिनके रगों में सतनामी का लहू दौड़ रहा होगा तथा सतनाम धर्म की राह पर चलने वाले बंदे होंगे, तो उन्हें इस लेख में उल्लेखित तथ्यों पर गंभीरता से विचार करना ही होगा। भारतीय इतिहास के 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक अभूतपूर्व प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व लेकर छत्तीसगढ़ के इस विशाल भूभाग में महामानव युग पुरुष संत बाबा गुरु घासीदास अवतरित हुए। वो अपने युग के सजग प्रहरी थे। अंधविश्वास एवं संकीर्ण मनोविज्ञान से भरी भूमि से समाज को ऊपर उठाने का आजीवन प्रयास किया। हिंदू समाज के मनुवादियों और उनके आडंबरों पर निर्मम प्रहार किया। महाकौशल छत्तीसगढ़ की विशाल धरती पर गुरु घासीदास प्रथम और एकमेव मनीषी थे, जिन्होंने मानव द्वारा बनाए गए तथाकथित जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के उत्पीड़ित के प्रति समाज को सजग बनाया। संत बाबा गुरु घासीदास ने सभी संप्रदायों में व्याप्त जड़ता का घोर विरोध किया, जो तर्क मूलक था, और इन्हीं आडंबर प्रधान संप्रदायों के विरोध में ही बाबा गुरु घासीदास ने सहज धर्म सतनाम धर्म को ही ससम्मान प्रतिस्थापित किया। एक अंग्रेज लेखक बीजी ब्रिक्स के अनुसार बाबा गुरु घासीदास का सतनाम आंदोलन सन 1820 से 1830 के बीच इतना विकराल था कि इस आंदोलन में लाखों मानव समाज प्रभावित होकर सतनाम धर्म में शामिल हुए। कालांतर में यही मानव समूह सतनामी कहलाए और बाबा गुरु घासीदास के रूप में प्रतिस्थापित हुए। इस छत्तीसगढ़ के विशाल भूखंड की विडंबना ये रही है कि इतने बड़े युग पुरुष वो मनीषी यहाँ अवतरित हुए या जन्म लिए, इतना बड़ा महान कार्य को प्रतिपादित किया, परंतु किसी लेखक, साहित्यकार या कवि ने अपनी लेखनी नहीं चलाई। आश्चर्य की बात यह है कि जबकि बाबा गुरु घासीदास के बाद पैदा होने साधारण व्यक्तित्व वाले राजनीतिक अथवा सामान्य लोगों के विषय में बहुत कुछ कहा गया है तथा उस पर शोध का कार्य विश्वविद्यालयों में चल रहा है, जो व्यक्ति बाहर से आए अपने प्रपंच भरे काम का राजनीतिक जाल बिछाया, उन्हें छत्तीसगढ़ के धरती पर महिमा मंडित किया गया। ये बहुत ही दुख की विषय है। साहित्यकारों, लेखकों एवं कवियों की लेखनी आज तक चुप रहने पर संदेह पैदा होता है कि क्या बाबा गुरु घासीदास के अनवरित चलने वाला विशाल सतनाम आंदोलन से विभिन्न संप्रदाय के मठाधीश पंडा पुजारियों को इतना भय हो चुका था कि समस्त मानव समूह सतनाम धर्म में शामिल हो जाएंगे और मठाधीश पुजारियों का प्रपंच समाप्त हो जाएगा। 24 जून सन 1979 पंडित राय नामक गांव में सतनाम सेवा संघ कार्यालय के उद्घाटन के समारोह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस समय पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति विशेष अतिथि के तौर पर आए हुए थे। इस समारोह में सतनाम सेवा संघ के द्वारा मांग रखी गई कि बाबा गुरु घासीदास के सतनाम धर्म के शोध हेतु शोध प्रकोष्ठ खोला जाए। इस मांग को तत्कालीन कुलपति द्वारा
स्वीकारने के पश्चात सतनाम धर्म पर लिखने की स्पर्धा से आ गई। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि इतने बड़े शाश्वत सतनाम धर्म के विषय में लेखकों ने नानी या दादी माँ की कहानी की तरह बिना तथ्य के तथ्यहीन बातों का संकलन कर अपनी अपनी लेखों में गुमराह भरे लेख लिखने लगे। गैर सतनामी लेखकों ने तो हद की सीमा पार कर गए। इन लेखकों ने गुरु घासीदास के जीवन, सतनाम धर्म के नियमों तथा सामाजिक इतिहास में झूठी बातों को सम्मिलित करके दिशाहीन करने की कोशिश अपने पंडितपूर्ण वाक्य द्वारा किया गया है। और जाहिर सी बात है कि यह गैर सतनामी थे, इसी कारण इनके लेख को बहुत प्रतिष्ठा मिला। यहाँ तक कि इन्हीं के लेखों को आधार मानकर सरकारी राजपत्र में भी गलत कहानियों को स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, अन्य समाज और जाति के परंपराओं को सतनामी समाज की परंपरा बनाने की चेष्टा की गई है। जैसे नंबर 1, गुरु घासीदास वंशावली। गुरु घासीदास संघर्ष, समन्वय और सिद्धांत 1756 से लेकर 1850। डॉक्टर हीरालाल शुक्ला, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल। नंबर 2, सोहदरा की आत्मकथा। डॉक्टर श्याम सुंदर त्रिपाठी, पेज नंबर 23 से 24। नंबर 3, गुरु घासीदास को संन्यास की प्रेरणा। लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर त्रिपाठी, पेज नंबर 19। नंबर 4, एक ही गोत्र में विवाह। लेखक श्रीलाल शुक्ला, पेज नंबर 203। सभी लेख, बातें या घटनाएं जो अलग अलग पुस्तकों में लिखा गया है, ये सतनामी संस्कृति सदा विपरीत है तथा इन्हें सतनामी समाज पर जबरन लादा गया है। ऐसे लेखकों, कवियों और साहित्यकारों पर तरस आता है कि कहीं ये नशे की हालत में तो नहीं लिखे हैं। आज जो सतनामियों में कुछ जागृति आई है, इस और कुछ बुद्धिजीवियों का ध्यान आकर्षित हुआ, विशेषकर जब बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। परंतु आश्चर्य का विषय यह है कि इस विश्वविद्यालय में गुरु घासीदास पर शोध खंड प्रकोष्ठ नहीं बनाया गया, न ही किसी स्टूडेंट छात्र छात्राओं को बाबा गुरु घासीदास के सतनाम धर्म और संस्कृति पर शोध का कार्यभार सौंपा गया है। हे साथियों, हमें बाबा जी के सत मार्गों पर फूल बिछाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। इसलिए आइए हम पशुता का त्याग कर मानवता को धारण कर सतनाम हित में अपना सार्थक कदम बढ़ावें और गुरु जी के लोक मंगलकारी सत उपदेश को जन जन तक पहुंचाते हुए समाज में नव जागृति लाने की प्रयास में एक हो जाएं। ऊंच नीच और स्वार्थ की भावना से परे एक ऐसा पंथ बनाएं जो सभ्य समाज का निर्माण करे, जिसमें ज्ञान, शिक्षा, सद्भाव, समभाव एवं आपस में भाईचारे की भावनाओं का समावेश हो। इस इतिहास में इतना घोटाला किया गया है कि वास्तविक इतिहास का पता ही नहीं चल पा रहा। जिन गुरुओं ने चमत्कार को ठुकराकर ईश्वर को नकारते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने अनुयायी को पथ प्रदर्शक किया, मार्ग दिखाया, शोषण, अन्याय, अत्याचार के विरोध क्रांति की, उन्हीं को मनुवादी इतिहासकारों ने चमत्कारी बनाकर भगवान बना दिया। और इसी के बदौलत भोले भाले बहुजन मूल्यवासी जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, जैसे मनुवादी बताते गए वैसे ही मानते गए और कुएं से निकलकर खाई में जा गिरे। वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे सके, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसे भी जानकारी दे सकते हैं। हमारे हौसला बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन करें। हमें आर्थिक मदद करने के लिए थैंक्स की बटन दबाएं ताकि हम अगले वीडियो आप लोगों तक ला सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।